Okay, so as we were recording classes, किस चीज के लिए? As series. Okay, so कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के सीरीज बन रहे हैं अभी. तो ये वाला जो वीडियो अभी आप देख रहे हो दैट इज फॉर द कॉमर्स सीरीज. इसके पहले कुछ और वीडियोस जा चुके हैं एंड दिस चैप्टर बिलोंग्स टू प्लानिंग. ओके, सो दिस वीडियो बिलोंग्स टू रादर प्लानिंग. नाउ ये आईएससी में भी है, ये सीबीएसई में भी है. सो दिस वीडियो इज फॉर यू पीपल. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके दो पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए लॉन्च हो चुका है, पार्ट बी आज लॉन्च होने वाला है एंड उसके बाद इस वीडियो को मैं पब्लिक करूंगी. फाइन, अभी ये प्राइवेट लिंक ही रहेगा. नाउ ये हो गया बेसिक ज्ञान. अब आते हैं चैप्टर पे. इसके पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस, उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फाइनली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो मतलब मैनेजमेंट के जो अलग अलग फंक्शंस है उसका सबसे पहला वाला फंक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्लानिंग. ठीक है, तो पॉट्सक्रॉप का पी पढ़ने वाले हैं. अब ये सारे के सारे चैप्टर्स अच्छा खासा वेटेज आपके एग्जाम्स में यू नो है इस चैप्टर के वेटेज. तो अभी इस चैप्टर में जो जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीजें आपको कंसेप्चुअली क्लियर होने की जरूरत है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. वीडियो छोटी होगी क्योंकि रैपिड रिविजन है ये. सो नाउ आई एम अज्यूमिंग कि इसके पहले आपने एक बार कम से कम प्लानिंग चैप्टर पढ़ रखा है, और अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को देखो और उसके बाद फिर जा करके अपने रिवीजन या फिर पढ़ना जो भी है वो स्टार्ट करना. ओके, सो आई बी अ बिट फास्टर क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि आपको कुछ कंसेप्ट ऑलरेडी पता है, ताकि हम लोग फिर फटाफट से चीजों को टच करके आगे बढ़ सके, आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए. बिकॉज आपके एग्जाम्स हैं, आज है 25 अप्रैल. ओके, आपके सॉरी 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 मार्च, सॉरी. एंड आपके मई में एग्जाम्स है. ऑलमोस्ट एक मंथ आपके पास है, 32 33 डेज. सो ऑल द बेस्ट एवरीवन. नर्वस नहीं करवा रही हूँ, बस आपको एहसास दिला रही हूँ कि हाँ, अब आ चुका है, अब टाइम आ चुका है. ओके, नाउ आपके स्क्रीन पे आपको ये नोट्स दिख रहा होगा और साथ में आप अगर आप ये YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो आपके डिस्क्रिप्शन का एक बॉक्स होता है नीचे, उसमें आपको इस प्रिंटेड नोट्स का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो. और अगर आप के प्लस के स्टूडेंट्स हो तो आपको ऑफ कोर्स ये सॉफ्ट कॉपी मिल गया होगा अभी तक, और नहीं मिला है तो मिल जाएगा. ऑफिशियल ग्रुप पे सब कुछ चला जाएगा आपको ऑन टाइम. नाउ प्लानिंग पॉट्सक्रॉप का पहला स्टेप है, यानी अगर आप कोई भी बिजनेस, ठीक है, अगर आप एक कोई भी आइडिया लेकर के आगे बढ़ते हो तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है दैट इज प्लानिंग. उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. व्हाट बेसिकली प्लानिंग इज, प्लानिंग आज के दिन पे यानी प्रेजेंट डेट पे खड़े होके आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, प्रेजेंट डेट में खड़े हो कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो उसका विजन लेकर के चलना, उसके बारे में सोचना इज प्लानिंग. सो बेसिकली इट ब्रिजेस द गैप between where you are and where you want to be. Okay, so it bridges the gap between where you are and where you want to be. So it's very important for you to understand this thing. ठीक है, कि आज आप कहाँ हो और आप कहाँ पहुंचना चाहते हो. यानी आपके दिमाग में ये चीज तो एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या करना है. when you know what you want to do, उसके बाद आप उसके ऊपर प्लानिंग करना शुरू कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आज आपका 12th खत्म होने वाला है. अगर आपको अभी नहीं पता है कि what you want to achieve in like फ्यूचर से आप क्या एक्सपेक्ट करो, आपको क्या चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप 12th के बाद करोगे क्या. आपको अगर पता है कि हाँ मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स है, सीए में करना है, तो हाँ मैं ग्रेजुएशन के साथ वो करूंगा, या मुझे एमबीए करना है तो मैं ग्रेजुएशन करते करते साथ में एमबीए करूंगा, या मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, या फिर मुझे कहीं कुछ जाना है, कुछ करना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुमको क्या करना है, देन यू हैव टू प्लान फॉर इट एंड देन अचीव. दीज आर द बेसिक स्टेप्स. सो प्लानिंग वही है, आप पहले से एडवांस में सोच के रखते हो कि क्या करना है आपको. ऑफ कोर्स ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, बट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. उसके बिना आप कुछ करने जाओगे तो ये वही हुआ कि आपको पता ही नहीं आपका डेस्टिनेशन का है और आप निकल पड़े हो.
you'll wander all around. फाइन. अब हमेशा से मैंने बोला एक प्रोफेसर का डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपका 2 मार्क्स का भी, ठीक है, अगर आपके 2 मार्क्स का भी आंसर आता है तो आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग, एक प्रोफेसर का प्लानिंग का डेफिनेशन और एक फीचर लिख के आओगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स. सो की पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर का डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, साथ साथ एक आध फीचर लिख के आना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैम 2 मार्क्स के लिए इतना लिख के आएंगे, 3 मार्क्स के लिए इतना लिख के आएंगे, नहीं, बट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको जैसा समझ आएगा आप वैसा लिख करके आओगे. दीज आर द बेसिक बेंचमार्क्स जो आपको एक स्टैंडर्ड, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन वाला मार्क्स देखना है. आप देखते हो न्यूज में कि किसी को 99% मिल गया, 98% मिल गया, एंड वो इंसान क्या खाता है भाई? देयर इज नथिंग सॉर्ट ऑफ कि आप और उसमें कोई डिफरेंस है. ऑफ कोर्स माइंडसेट का डिफरेंस होता है, बट दे आल्सो पुट हार्ड वर्क. वो अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट भी करना जानते हैं. So you need to keep that in mind and then you have to write things up. Okay. Now, okay, moving forward. Now, तो ये सारी चीजें आपको मार्क्स के हिसाब से, प्रेजेंटेशन, और एक वीडियो भी है जहाँ पे प्रेजेंटेशन के ऊपर सारी चीजें मैंने बताई है. नहीं देखा है तो देख सकते हो, आई बटन आपको दिख जाएगा आपकी स्क्रीन पे, वहां पे आपको प्रेजेंटेशन वीडियोस दिख जाएंगे. ओके. और प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के लिए, तो अगर आप चाहो तो वो भी जा करके एक बार देख सकते हो. नाउ, Why is planning important? अब ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, एसेंशियल्स ऑफ प्लानिंग आ सकता है, या फिर इम्पैक्ट हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन विच यू नो पूछता है तुमसे, एम्फेसाइज करता है कि व्हाई इज प्लानिंग इम्पोर्टेंट. ठीक है. तो ये किसी भी तरीके से 2 मार्क्स 3 मार्क्स कैसे भी आ सकता है. आईएससी वालों का तो फितरत है कि वो अलग अलग तरीके से घुमा के आपको क्वेश्चंस देंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है. नाउ, ध्यान से समझेंगे आप इस बात को कि प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट. सबसे पहला तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस. डायरेक्शन में मतलब मैंने बताया ना, आपको रोड मैप नहीं पता, आपको पता नहीं है कि आपको डेस्टिनेशन जाना कहाँ पे है, ठीक है, तो आप रोड मैप क्रिएट भी नहीं कर पाओगे. लेकिन अगर आपको पता है कि आपको किधर जाना है तो प्लानिंग आपको रोड मैप दिखाएगी कि आप किस तरीके से अपने डेस्टिनेशन को अचीव कर सकते हो. ठीक है. तो प्लानिंग प्रोवाइड करती है आपको क्या, डायरेक्शंस. ठीक है. कि किस तरीके से आपके एम्प्लॉइज काम करे, या फिर आप किस तरीके से चीजों को प्लान करो और वो उसके ऊपर खड़े उतरे, ताकि सब कुछ क्लियर हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ, ठीक है, एज ए के प्लस की एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, तो अगर मैं चाहती हूँ कि के प्लस का ये मोटिव है और हमें ये अचीव करना है, तो अगर मैं प्रॉपरली एक रोड मैप नहीं क्रिएट करके अपने एम्प्लॉइज को बताऊंगी कि हाँ, आई रियली वांट टू अचीव दीज थिंग्स, उनको अगर चीजें क्लियर नहीं होंगी, सो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि वो मेरा दिमाग पढ़ ले, अंतर्यामी तो नहीं है. राइट. तो एम्प्लॉइज को एक प्रॉपर डायरेक्शन दिखता है कि ओके फाइन, वी हैव टू अचीव दीज थिंग्स, और ये इस तरीके से पॉसिबल है. देन प्लानिंग आपका रिस्क अनसर्टेनिटी, देखो खत्म तो नहीं कर सकता, बट रिड्यूस जरूर कर सकता है. क्योंकि मैनेजर शुरू से ही विजन ले रहे हैं ना, एक फ्यूचर विजन ले रहे हैं कि ओके वी हैव टू अचीव दीज थिंग्स. इसके बीच में ये बेरियर्स आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली पहले चीजों को प्लान किया हुआ है. ठीक है. कुछ अजम्पशंस उन्होंने सोच के रखे हुए हैं, कुछ अज्यूम करके वो आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है. तो अगर अनसर्टेनिटीज आता है तो उनको पहले से थोड़ा बहुत तो कुछ आइडिया होगा, जिसके ऊपर उन्होंने ऑफ कोर्स कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के रखा होगा. तो उन चीजों को हम हर्डल्स को पार इजीली कर सकते हैं. देन वी हैव प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. देखो, अगर हम कोई भी चीज इवेल्युएट करके या कोई भी चीज हम अच्छे से सोच समझ के ना कर रहे हो, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ. अभी ठीक है. ठीक है. तो प्लानिंग ओवरलैप करने से मदद कर देता है कि आपके जो भी ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज या कुछ भी है, ठीक है, तो वो आप अच्छे से यूज कर सको, सही से यूज कर सको. अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि आपको किस तरीके से उनको यूज करना है, तो ऑफकोर्स चीजें वेस्ट होंगी. एक पे एक इंसान काम करेगा, अगर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है काम, ठीक है, कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, तो वहां पे क्योस हो ही जाएगा. ये सारी चीजें मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, है ना. अगर आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना, आपने सीधा सीधा किसी को कुछ बताया नहीं कि किसका कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन किस चीज को संभालेगा, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट नो स्टेज पे क्या दिखेगा, राइट, और बैक स्टेज पे क्या होगा, और रिहर्सल्स में क्या हुआ होगा. तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले बैठते हो,
सोचते हो, समझते हो, अपने इंटेलेक्चुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हो, अपने सारे के सारे एम्प्लॉइज से या फिर टीम मेंबर से डिस्कस करते हो, तो आपको क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। ओके, देन प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैनेजर जो है वो एक विजन लेते हैं, आगे का, फ्यूचर का देखते हैं, तो उनको दिखता है कि क्या क्या चीजें आगे हो सकती है, क्या क्या चीजें आगे नहीं हो सकती है, कहाँ हमें आगे बढ़ के रहना चाहिए, कहाँ हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, तो वो डिसीजन लेने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एंड द फाइनल पॉइंट इज प्लानिंग। प्लानिंग establishes standards for controlling। आप एक बेंचमार्क सेट करते हो, समझ रहे हो? ओके, एक बेंचमार्क सेट करते हो कि हाँ देखो, हमारा ये गोल है, ठीक है, और हमें एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को किस तरीके से कंपाइल करना है, कि हमने डिसाइड किया कि हमारा 60%, ओके 60% एफिशिएंसी होगा इस टाइम पीरियड तक, बट हमारा एक्चुअली अभी सिर्फ और सिर्फ 45% एफिशिएंसी दिख रहा है। तो ये जो बाकी का बचा हुआ, ये जो गैप है 60 और 45 का, ठीक है, 60 और 45 के बीच में ये जो 15% का गैप आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? तो ये पॉसिबल कब हुआ कि आपने जब एक चीज प्री डिटरमाइन कर रखी है और एक्चुअल स्टैंडर्ड्स आपने ऑलरेडी देख रखे हैं कि क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है। आप जब उन दोनों चीजों को कंपेयर करते हो तो आपको समझ आता है कि जो डिस्क्रिपेंसी हो रही है वो कैसे हो रही है, फिर हम उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। दैट विल बी मोर इजियर, राइट? देन फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फाइन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, देखते हैं। नाउ प्लानिंग किसके ऊपर फोकस करता है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स को, एम्स को अचीव करना है, ठीक है। हमारा पर्पस ही है कि ऑर्गेनाइजेशन का कुछ सोचा हुआ एम है, ऑब्जेक्टिव है, हमें उसे अचीव करना है। किस तरीके से करना है वो प्लानिंग है। प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, यानी कि सबसे पहला चीज जो मैनेजमेंट करेगी वो है प्लानिंग, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये हर मैनेजर करता है। कोई भी और फंक्शन मैनेजर परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा अगर प्लानिंग ढंग से नहीं हुई तो। प्लानिंग परवेसिव है, देखो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डजंट इवन मैटर। साथ में कोई भी डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, ठीक है, चाहे वो ऑडिटिंग, अकाउंट्स, परचेस, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट के लिए सिस्टमैटिक प्लानिंग होना जरूरी। प्लानिंग एक बार करके रुक नहीं जाएंगे, वो साल के बीच में, साल के शुरू में हमने प्लानिंग किया कि हम पूरे साल कैसे काम करेंगे और फिर फर्दर पूरे साल वैसे मस्त काम किया, नो, इट्स कंटिन्यूअस, वी ऑलवेज नीड टू प्लान थिंग्स, क्योंकि वी ऑलवेज विल स्टेप इनटू फ्यूचर। ओके, एंड प्लानिंग में जो हमने बेंचमार्क स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को हमेशा एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी। सो इट्स फ्यूचरिस्टिक, ऑफ कोर्स, एक विजन लेके चलना पड़ता है फ्यूचर मैनेजर्स को या मैनेजर्स को। आगे देखना इज ऑल अबाउट प्लानिंग, राइट? वी लुक फॉरवर्ड। प्लानिंग कभी पास्ट से डील नहीं करते, बट पास्ट की गलतियों से हम सीखते हैं, फाइन। तो मैनेजर्स प्रेडिक्शंस और एजम्पशंस लगाते हैं फ्यूचर के लिए कि ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में लॉकडाउन हो गया तो क्या। ओके, नाउ प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। आपने जो भी एज्यूम किया उसके बेसिस पे आपको एक रफ डिसीजन आज के दिन पे लेकर के चलना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले से क्या क्या यू नो बैकअप्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, 2020 में, ओके, 2020 में मेरी सिस्टर है, शी वर्क्स इन Amazon, ओके, शी इज इन हैदराबाद राइट नाउ। नाउ लॉकडाउन के कुछ ही केसेस आए थे, मतलब इंडिया में उतना ज्यादा अच्छे से लॉकडाउन 2020 में एंड में हुआ था, मिड में हुआ था, एंड में क्या मतलब मार्च से दिख रहा था, बट एकदम जनवरी फरवरी में ना इट वाजंट उतना ज्यादा, एक दो केसेस ऐसे धीरे धीरे थे। तो क्या हुआ था, फरवरी में ही उसके ऑफिस ने, मतलब वर्ल्ड वाइड ऑफ कोर्स या इंडिया में, उसे वर्क फ्रॉम होम दे दिया पहले, कि जब थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल में आएगा देन विल टेक केयर ऑफ इट। अभी तक लॉकडाउन या कुछ भी अनाउंस हुआ भी नहीं था और वो घर आ गई थी, फाइन। नाउ क्या हो रहे थे, कंपनीज ने पहले से ही एक फ्यूचरिस्टिक विजन रखा था कि देखो फ्यूचर में हो सकता है कि एक पैंडेमिक हो सकता है एक छोटा फ्लू हो सकता है ये बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। तो वी डोंट वांट टू रिस्क आवर एम्प्लॉइज लाइफ, नीदर वी वांट टू गेट इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन आवर वर्कफोर्स। तो इससे अच्छा उनको प्रॉपरली अभी सेफली घर भेज देते हैं, एंड दे डिड इट करेक्ट।
उनका ये विजन काम आया, सारे एम्प्लॉय सेफली अपने घर पहुंच गए और उसके ठीक 2 दिन के बाद ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, आई रिमेम्बर, जब वो मेरे यहाँ आई थी। सो दैट वाज रियली लाइक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, सब कुछ सोच करके समझ करके फिर आगे बढ़ा गया। उसके बाद उन लोगों को किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम मैनेज करना था, ये सारी चीजें कंपनी ने अच्छे से सोच समझ के पूरी की। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आगे सोच के चलती है, फ्यूचरिस्टिक। देखो लिमिटेशंस होते हैं क्या प्लानिंग का? देखो ऑफ कोर्स होते हैं। प्लानिंग की वजह से आप थोड़े से रिजिड हो जाते हो, आपके पास फ्लेक्सिबल मूव नहीं होता है। आपने ऑलरेडी अपने आप को कॉम्पैक्ट कर दिया है कहीं पे कि हाँ वी हैव टू वर्क इस बेसिस पे, ठीक है। देन डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग हो सकता है काम ना करे, हो सकता है बहुत सारे कंपनीज ने एक्शन उस समय ना ली हो, ओके, और अभी उनके सामने एक बड़ा पैंडेमिक अनाउंस हो गया है, उस टाइम पे कैसे वो उस चीज से डील करेंगे, दैट वाज अ रियली बिग टास्क, ओके। सो डायनेमिक एनवायरनमेंट में हो सकता है प्लानिंग काम ना करे, तो उन्होंने सोचा होगा कि इस टाइम पे हम एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला चीजें, बट अगेन इतना बड़ा सा पैंडेमिक अनाउंस हो गया। देन प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्योंकि आप एक रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में, एक रेस्ट्रिक्शन में काम करते हो कहीं ना कहीं, ठीक है, तो आपका जो क्रिएटिविटी निकल के आ रहा था वो आप थोड़ा सा कम कर लेते हो वहां पे। एंड प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट लगता है, क्योंकि आपको एस्टिमेट्स लेने होते हैं फ्यूचर का, बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट लोगों का आइडियाज लगता है, वो बैठ के सब कुछ प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एक्सपर्ट्स चाहिए वहां पे, ठीक है, तो बहुत कॉस्ट लगता है वहां पे। एंड इट्स ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपको एक्सेस करना है चीजों को, पास में क्या हुआ उसके बेसिस से डेटा निकाल के फ्यूचर में क्या हो सकता है वो सारी चीजें एनालाइज करनी है। एंड ऑफ कोर्स प्लानिंग सक्सेस नहीं देता है। अब सब कुछ ऐसे दिमाग में से हमने प्लान कर लिया, एक पेपर पे उसको उतार लिया, डिड वी गेट द सक्सेस? द आंसर इज नो। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप, तो उसको एग्जीक्यूट करना भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। एग्जीक्यूशन इज द मेन की। प्लान तो हमने कर लिया, अब उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है। अगर प्रॉपरली जिस तरीके से प्लान हुआ उस तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो गारंटीड सक्सेस की तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। नाउ प्लानिंग की प्रोसेस है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि दिस इज द मेन थिंग जो आपको दिखेगा। फाइन, क्या है ये प्लानिंग का प्रोसेस? क्या है अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहला आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है, आपको सोचना है आपको क्या करना है, यू हैव टू सेट दी ऑब्जेक्टिव। उसके बाद प्रीमाइसेस, मतलब कि रिगार्डिंग आप फोरकास्ट करोगे कि क्या आप चीजें यूज करोगे, कहाँ पे आप उस अपने बिजनेस को करोगे, वेयर विल यू डू सच थिंग्स, आप अजम्पशंस करोगे फ्यूचर से रिगार्डिंग, ठीक है, आप चीजों को आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस निकल करके आ रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू। उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शंस को आप इवेल्युएट करोगे, पहले तो आइडेंटिफाई करोगे क्या क्या ऑप्शंस है, उसके बाद सब इंडिविजुअली को लेकर क्रिटिकली एग्जामिन करोगे सारे अजम्पशंस को, उसके बाद उसमें से एक सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपने लिए सिलेक्ट करोगे, उसके बाद एक प्लान बनाओगे उसके बेसिस पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी प्लान ऑफ एक्शन, और जो भी आप बोलो। एंड फाइनली उसके बाद मैनेजर का काम होगा कि प्लान को एक्शन में लेके आना और चीजों को फॉलो अप करना। सो देर आर हाउ मेनी पॉइंट्स? देर आर 7 बेसिक पॉइंट्स। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, देखते हैं क्या। फाइन, लेट्स जस्ट सी। तो व्हाट इट इज, ठीक है, इट्स प्लानिंग प्रोसेस, क्या है देख लेते हैं, ओके। द फर्स्ट थिंग व्हाट इट इज, सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव सोचना है, ओके। सो सेट करेंगे हम ऑब्जेक्टिव कि हमें अचीव क्या करना है, ठीक है, व्हाट डू वी वांट टू अचीव। तो हमें सपोज एक अच्छा सा प्रोजेक्ट है, उसको हमें अचीव करना है, उस प्रोजेक्ट को हमें क्रैक करना है, ठीक है, एक डील है उसे हमें क्रैक करना है फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद दूसरी चीज हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे ना कि उस प्रोजेक्ट को हमें किस तरीके से करना है, सो दैट इज डेवलपिंग प्रेमाइसिस, ठीक है, या डिजाइनिंग प्रेमाइसिस, कि आप कौन से टेक्नोलॉजी को यूज करोगे, आप फोरकास्ट करोगे चीजों को, आप फ्यूचरिस्टिक सोचोगे,
आप विजुअली सोचोगे, ओके, आप एक विजन लोगे, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड करोगे क्या कि आपके पास कितने ऑप्शंस है, यानी कि आपके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं, इन काम को करने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर मैं एक प्रमोशन की बात करूं कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे अपनी कोई एक चीज है उससे मुझे प्रमोट करना है, सपोज के प्लस का एक सर्विस है, उसको मुझे प्रमोट करना है, मुझे उसको बड़ा बनाना है। तो सबसे पहले मैं सोचूंगी, मैं विजन लूंगी कि मैं इसको किस तरीके से कर सकती हूँ, मैं फोरकास्ट करूंगी, मैं फ्यूचर के बारे में सोचूंगी, फिर मैं देखूंगी कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, मेरे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स है, मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहाँ कहाँ पे, लिंक्डइन, कहाँ कहाँ पे उस चीज को कर सकती हूँ, ठीक है। और कैसे कैसे कर सकती हूँ, मैं किसी एजेंसी के पास जा सकती हूँ, मैं किसी से कोलैबोरेट कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, आई हैव टू थिंक दैट। उसके बाद मैं इंडिविजुअली, पहले तो मैं ऑप्शंस देखूंगी कौन कौन से ऑप्शंस है मेरे पास, पहले क्या क्या है देखते हैं। उसके बाद मैं इवैल्यूएट करूंगी, एक एक चीज को उठा के उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझूंगी। उसके बाद मैं देखूंगी, फाइन, इवैल्यूएशन के बाद, कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, एज कॉस्ट, एज रीच, एज इम्प्रेशंस, मैं वो देखूंगी। एंड फाइनली जो प्लान मेरा बन करके आया है, उसको मैं क्या करूंगी, एक अच्छा सा प्लान ऑफ एक्शन बनाऊंगी, एंड देन मैं उसको फॉलो अप करूंगी। आई फॉलो दैट अप, फॉलो दैट अप मतलब उसको फाइनली मैं एग्जीक्यूट करूंगी एज अ मैनेजर, उस पे मैं आंख रखूंगी, आई कीप एन आई ऑन इट कि काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो दिस इज द प्लानिंग प्रोसेस, दिस इज द basic planning process, I would say. There are 6 things, okay. Setting objective, developing premises, ठीक है, ऑल्टरनेटिव चीजों को पहले देखना, उसके बाद उसको इवैल्यूएट करना, ओके, उसके बाद उसमें से बेस्ट वाला चूज करना, एंड फाइनली फॉलो अप करना, ओके। स्पेस बीएफ, ऐसा, स्पेस बीएफ, ओके। लेट्स मूव आगे। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन सी इज आपके टाइप्स ऑफ प्लान, कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लान आपके। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है आपका एक, व्हाट इज इट, वो आपका मेन चीज है, ठीक है, कि आपको क्या चीज है जो आपको अचीव करना। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड व्हिच एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। आप अलग अलग काम कर रहे हो अल्टीमेटली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। आपका एंड एक्टिविटी रिजल्ट क्या होगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव है। यहाँ एग्जांपल दिया कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि उसको इस साल सेल अपना 10% से बढ़ाना है, तो आप हर एक्टिविटी जो कर रहे हो उसका रिजल्ट यही है कि आपको सेल बढ़ाना है। then is what, nothing but strategy formulation, ठीक है। वो और कुछ नहीं है, इट इज सिंपली कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को आपको कैसे अचीव करना है, उसकी एक स्ट्रैटेजी होगी आपकी, जैसे आपके एग्जाम्स के लिए आपकी कोई स्ट्रैटेजी होती है। फिर पॉलिसीज आर नथिंग बट गाइडलाइंस या स्टेटमेंट्स, जो आपका रेगुलर डे टू डे चीजों को एक चैनलाइज करने के लिए एक पोर्शन में काम करे, कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है। हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है कि आपको इतना टाइम काम करना ही है, आपका ब्रेक पीरियड इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, अगर आपके XYZ एक्स्ट्रा काम है तो आपको ओवर टाइम करना है, आपको इतना पेमेंट मिलेगा। सो दीज आर द पॉलिसीज चैनलाइजिंग, ठीक है, द एनर्जी टुवर्ड्स अ particular direction. Then we have procedures. Those are the step, the process कि आपके फ्यूचर कंडीशन को किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, ओके। Then we have the methods, the prescribed manners, जिस तरीके से एक काम होना चाहिए, there is a proper method of doing this task, ऐसा। Then there are rules. Rules are what? Statements कि क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना है। प्रोग्राम इज, आप बोल सकते हो बेसिकली प्रोग्राम क्या है, स्टेटमेंट्स है, वो भी एक बेसिक प्रोजेक्ट के बारे में हो सकता है ना, जो आपके ऑब्जेक्टिव को अंडरलाइन कर रहा है, आपकी पॉलिसीज, आपके प्रोसीजर, आपके रूल्स को अंडरलाइन कर रहा है, आउटलाइन कर रहा है, माय बैड, सॉरी। सो व्हाट इज अ प्रोग्राम, बोलो ना, वी आर इनटू एन इंटर्नशिप प्रोग्राम, यहाँ पे हम इंटर्नशिप करेंगे, हम इस यू नो हम इस प्रोग्राम के अंदर है, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपके रूल्स ये हैं, आपके रेगुलेशंस ये हैं, आपके पॉलिसीज ये, प्रोसीजर ये, मेथड ये, फाइनली हमें एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है।
So this is what a program consists of. And budget, आपके कितने एक्सपेंसेस होने चाहिए, कहाँ आपको कितना कैसा खर्च करना है, दैट इज अ बजट, एक स्टेटमेंट जो आप ये बनाते हो कि आपको एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ठीक है, आपको एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, इसके पीछे आपके न्यूमेरिकल टर्म्स में विच वुड बी एक्सपेंस, आपका ही खर्चा ही होगा, ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल टर्म्स में वही रहता है, उसको आप एनालाइज करते हो कि इसके पीछे क्या क्या लग सकता है, those will be the budgeted figures. उसके बाद आप budgeted और actual को जब determine करोगे, analyze करोगे, तो आपको समझ आएगा क्या निकल कर क्या आ रहा है आपके सामने. Okay, so this was it, that was it. इसके अलावा आपके important में और कुछ है नहीं planning के. I hope ये आपको समझ आए. In case if you fail to do anything, आप मेरे से इजीली पूछ सकते हो. क्या क्या हमने पढ़ा, एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है? We'll just check it. क्या क्या हमने पढ़ा देख लेते हैं फटाफट से. What are the things? So the first thing was what is planning. पहले तो हमने ये पढ़ा. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये पेपर आप भी, आप पेपर पेन लेके बैठो और मेरे साथ ही लिखो. फाइन. सो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि प्लानिंग होता क्या है. वी रेड दैट. उसके बाद हमने देखा कि प्लानिंग क्या होता है, समझ गए हम. उसके बाद हमने देखा कि व्हाई इज प्लानिंग इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों है. फिर हमने फीचर्स देखे कुछ, ठीक है, हमने लिमिटेशंस देखे कुछ, ठीक है, हमने देखा कि व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग या प्लानिंग प्रोसेस आप बोल सकते हो, द 6 थिंग्स, 7 थिंग्स बेसिकली, या स्टेप्स जो भी बोलो. साथ में हमने लास्ट में जो देखा वो थे अलग अलग प्लानिंग प्रोसेस, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, रूल्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, बजट, ये सारी चीजें हमने शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स पढ़े, ठीक है. तो ये आपका एक रिविजन था. ऑफ कोर्स जब हमने डिटेल में चैप्टर पढ़ा था दैट वाज समथिंग एल्स. तो अगर आप क्लास 12th के बोर्ड्स देने वाले हो, इससे आपको कुछ हेल्प तो मिला होगा आपके चैप्टर को रिवाइज करने के लिए. बाकी आप डिटेल में जब आप रिवाइज करोगे अपना पूरा बुक तो फिर यू विल गेट मोर थिंग्स, बट इसी के आसपास वो चीजें होंगी, ठीक है. इस ये आपका फर्स्ट स्टेप था मैनेजमेंट फंक्शंस का. इसके बाद और भी आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं. जैसे इसके बाद वाला जो होगा वो होगा आपका ऑर्गेनाइजिंग. प्लानिंग के बाद अब हम चीजों को ऑर्गेनाइज करना शुरू करें. So that would be my next video. And if you like this video, do share it. Okay, subscribe to my channel if you haven't yet. And of course, share this with your friends, your juniors, your seniors, whoever you feel like ये आपका video helpful होगा. And if you like it, do like the video and comment down below if you have any queries या फिर किस topic पे आपको next video चाहिए. And do share it with your friends. Okay. So thank you everyone. And yeah, bye. Have a good day.